प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएँ। प्रियो, परमेश्वर हमें एक एक दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज का दिन परमेश्वर की ओर से मिला ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ हम इस बात को मानते हैं कि हमारा प्रभु हर दिन हमें नई आशा देता है, हर दिन नई बातें हमारे जीवन में देता है, हर दिन हमारे जीवन में प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करता है ताकि परमेश्वर की योजना को हम पूरा होता हुआ देख सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, और आप सब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। जो परेशान है, तकलीफ में, बीमारी में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें, चंगाई दे, जिनकी आर्थिक कठिनाई है वो पूरी की जाए। परमेश्वर एक एक जन पर, एक एक भाई पर, एक एक बहन पर, हमारे सारे श्रोताओं पर प्रभु की उत्तम आशीष उंडेली जाए और पूरी तरह से हम और अधिक एक दूसरे को प्रोत्साहित करते चले। मैं जयपुर राजस्थान से आप सभी को आशीर्वाद देता हूं, आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप पर और आपके पूरे परिवार पर प्रभु की आशीष बनी रहे। आज प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उस महिमा को देख पाएं और उसके हाथ को देख पाएं। आज हम देखना चाहेंगे पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके 9 पद से। परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको क्या कहती है? 9 पद में लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है कि हम आपके चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सकें। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से आपने बचाया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम आशीष मांगते हैं, आशीर्वाद भेजते हैं पिता, ताकि हर एक के जीवन पर आपकी आशीष बनेगी। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में है, तो यीशु के नाम से सारी बीमारी दूर हो, यीशु के नाम से कठिनाइयां दूर हो। आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में शक्ति है, दुष्ट की सारी चालें दूर की जाए। आपका दया का हाथ हर कदम पर हर एक के साथ बना रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आनंदित रहे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है पिता उसको हम पूरा कर सके। हम यही चाहते हैं प्रभु आप उनको अपने हाथों में ले, जो योजना उन्होंने बनाई उस योजनाओं को प्रभु लोग उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके, फायदा ले सके, आगे बढ़ सके और पिता परमेश्वर इस प्रदेश में शांति, अमन, चैन बना रहे और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रभु बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए, देश के सारे मुख्यमंत्री के लिए, देश के पूरे प्रदेशों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीष दे प्रभु। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन इस बात के लिए कहता है
कि हम परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने साथ महसूस करते चले जाएं। और प्रभु कहता है कि वो हमें ऐसा इंसान बनाना चाहता है कि मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। मत्ती उसका 4:19 में कहता है मनुष्य के मछुआरे, ऐसे लोग जो मनुष्यों को उस नरक की आग से बचा सके, ऐसे लोग जो परमेश्वर को की निकटता में लोग को ला सके, ऐसे लोग जो वास्तव में सच्चाई को लेकर आगे बढ़े। परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, शैतान जो है प्रचार कार्य का विरोध पूरी जान से करता है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं उसका विरोध पूरी जान से करता है। शैतान का बहुत बड़ा हथियार होता है। जो लोग सच्चाई के साथ इस सेवा को करते हैं, प्रचार करते हैं, उनका विरोध वो जानबूझकर करता है। आप सच्चाई पे चल रहे हैं तो लोग आपके विरोध में आएंगे। आप ईमानदारी का जीवन जी तो लोग आपके विरोध में आएंगे। आप सच्चाई को उजागर करेंगे, सच्चाई दूसरों को बताएंगे और बुराई को उजागर करेंगे तो लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। गलत गलत बातें आपके विरोध में करेंगे। आपके विरोध में आकर लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपके साथ रहता है वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, वो कभी गिरने नहीं देगा। शैतान पूरी कोशिश करता है कि अपने गुनाहों को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए वो बहुत बार दूसरों को बलि करना चाहता है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर उसके विरोध में गलत काम करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्योंकि शैतान क्या करता है, क्योंकि वह नरक को बर्बाद और स्वर्ग को आबाद करता है। जो व्यक्ति सच्चाई का जीवन जीते हैं, जो व्यक्ति ईमानदारी का जीवन जीते हैं, वो नरक को बर्बाद करते हैं। गलत बातें जो द्वेष है, जलन है, बैर भाव है, उनको बर्बाद करते हैं, लेकिन स्वर्ग को आबाद करते हैं। जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे तब परमेश्वर के पास हम उस स्वर्ग में जाएंगे। और शैतान इसी बात का विरोध करता है। शैतान यहाँ पे पृथ्वी पर रहकर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा प्रभु इस बात को कहता है, पूरे इतिहास में वह हमेशा से अपनी चालें बदलता रहता है। हर समय उसकी चालें बदलती रहती है। वो अलग अलग तरीके से चालें बदलता है और वो बदल के क्या करता है, किसी भी तरह से कलीसिया का ध्यान प्रचार करने से अलग हो जाए। कलीसिया में प्रभु का प्रचार होता है, संदेश दिया जाता है, लोगों को बुराई से बचाने का संदेश दिया जाता है और लोग कलीसियाओं के विरोध में आज भरपूरी के साथ काम कर रहे हैं। ये आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी की थी, बता दिया था अंत के दिनों में ऐसा होगा। इसलिए प्रियो, आत्मिक व्यक्ति जब भी आत्मा में चलता है तब लोग विरोध करते हैं, लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, लोग उसके विरोध में षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन उनको नहीं मालूम एक ऐसी पावर है जो इन सब से आगे है। ईश्वर की वो पावर जो सब कुछ को देख रही है। संसार के लोग हो सकता है इन चीजों को ना देख पाए, लेकिन वो सारी चीजों को देखता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। जो पद हमने पढ़ा है 1 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 9 पद में लिखा, किसी को उसी आत्मा से विश्वास। आत्मिक व्यक्ति विश्वास के आधार पर काम करता है। आत्मिक व्यक्ति विश्वास में आगे बढ़ता है। आत्मिक व्यक्ति विश्वास को लेकर आगे बढ़ता है। आत्मिक व्यक्ति विश्वास से आगे बढ़कर बड़े काम करता है। विश्वास मेरे और आपके जीवन में हो और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिला है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। ये दुनिया विश्वास पे टिकी हुई है, ये दुनिया विश्वास पे चल रही है। जब एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कहाँ है? हम उस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, इस पे कितना विश्वास करते हैं। और यही है जो हमें विश्वास के लिए आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक एक दिन उसके भरोसे चलें।
संसार में शैतान गिराने की कोशिश करता है, शैतान हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है, शैतान दूसरे की गलतियों को छुपाने के लिए उस सच्चे व्यक्ति के विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे सबसे बड़ी पावर ईश्वरीय पावर है, जो पावर सब कुछ को बदल देती है, इंसान के हृदय को बदल देती है, मन को बदल देती है। यह है जो वास्तव में परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वो इस बात को सोचता है कि परमेश्वर के सच्चे मसीहों को कमजोर कर दें। लेकिन प्रियो, हम जैसे जैसे परमेश्वर की सेवा करते जाएंगे वह हमें शुद्ध करता जाएगा। जैसे जैसे आप उसकी सेवा करेंगे वैसे वैसे आप शुद्ध होते जाएंगे। और हम सेवा करने के लिए पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्रता का जीवन दिया है, ताकि सेवा करने के लिए, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए, बेईमानी से अलग हटकर सच्चाई का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र किया है। मूसा को शुद्ध किया और कार्यभार दिया, उसको पवित्र किया और उसको कार्य दिया, कार्याधिकारी बना दिया। यह है वास्तव में ऐसा ही दाऊद के जीवन में भी हुआ। दाऊद को भी पवित्र किया और अपने चरणों में लिया, इज़राइल का दूसरा राजा बना। पवित्रता का जीवन हमें ऊंचाई पर ले जाता है, पवित्रता का जीवन हमें सच्चाई की ओर आगे ले जाता है, ताकि हम परमेश्वर के लिए कार्य कर सकें। बहुत से लोगों को भी क्या किया गया? पवित्र किया गया प्रभु के उपयोग के लिए। जब आप परमेश्वर के लिए उपयोगी आते हैं और उसका उपयोग करने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है, आत्मा के वरदान की आवश्यकता होती है। इसलिए कहता है, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया गया है। परमेश्वर हमें वरदानों से भरना चाहता है, एक वरदान नहीं अनेक वरदानों से भरना चाहता है, ताकि आप एक दूसरे को चंगा कर सके। आपकी दुआएं चंगा करती। इसलिए लोगों ने कहा, दवा से बढ़कर दुआ काम आती है, और जब दुआ होती है तो परमेश्वर अपना काम करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस सामर्थ को लेकर, उस सच्चाई को लेकर, उस विश्वास को लेकर पवित्रता का जीवन जीते चले जाएं। और परमेश्वर आपको उपयोग करता है, हर एक अच्छे कार्य के लिए पवित्र किए गए हैं। मैं और आप भी अच्छे कार्य के लिए पवित्र किए गए हैं। यदि आप अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है उसकी भलाई आप करते हैं, तो आप एक पवित्र जीवन जीते हैं। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको हर दिन पवित्रता का जीवन देता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। एक प्रचारक का कार्य करने को चेताया है, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को, जो पवित्र वचन है, उसको लेकर दूसरों तक पहुंचा सकें। आज जो वातावरण तैयार किया जा रहा है पूरी दुनिया में, देश में, विदेशों में, उसके पीछे शैतान का लॉजिक है। शैतान इस चीज़ को करना चाहता है, लेकिन मसीहों को सब कुछ मालूम है, उनको पहले से पता है कि सब कुछ होगा। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ होकर हमारे साथ खड़ा होता है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हम कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज जो प्रभु की योजना है, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। ऐसे इंसान जो नरक की आग में जा रहे हैं, उस नरक से बचाने के लिए स्वर्ग को आबाद करना है, ताकि स्वर्ग में हमारी आत्मा जब इस संसार को छोड़कर जाए तो स्वर्ग में जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है। आज पूरे दिन भर प्रभु की आशीष आप पर बनी।